फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स दिए गए हैं। उन सिंबल्स को थोड़ा सा देखना और जानना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहला सिंबल जो है वो ब्रोकन चेन है। ब्रोकन चेन्स जो है वो यह रिप्रेजेंट करता है कि अब स्लेव सिस्टम्स जो है वो फ्रांस से समाप्त हो चुका है और अब लोग जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। दूसरा चीज़ जो आता है, दूसरा सिंबल है वो है अ बंडल ऑफ रॉड्स, यानी बंडल ऑफ रॉड्स को रिप्रेजेंट करने का मकसद ये है कि अगर एक रॉड रहे तो उसे इजीली जो है आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक बंडल में रहे तो उसे तोड़ना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी लोगों के बीच में यूनिटी रहे तो समाज में किसी तरह का मतभेद नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है वो ट्रायंगल्स के अंदर जो है आइज़ को रेडिएट करते हुए रिप्रेजेंट किया गया है, रेडिएटिंग लाइट्स। इसका मतलब यह है कि अब अंधकार के दिन समाप्त हो गए और चारों तरफ जो है वो उजाला प्रकाशित हो रही है, जो स्वतंत्रता को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्रीडम्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो है स्कैप्चर्स, यानी जिसे हम राजदंड के नाम से भी जानते हैं। राजदंड कहने का मतलब यह राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक दंड होता था, या कह सकते हैं रॉयल पावर का जो है यह सिंबलाइज करता था। नेक्स्ट जो है अ स्नैक्स ईटिंग इट्स टेल, यानी एक सांप जो अपनी पूंछ को खुद साफ खा रहा, और यह रिप्रेजेंट करता है कि समाज का ना तो कोई बिगनिंग होता है और ना ही कोई उसका अंत होता है। नेक्स्ट जो है रेड प्रीगियन कैप, यह उस समय के स्लेव्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कैप होता था। जो लोग स्लेव को छोड़ चुके थे, यानी गुलामी की ज़िंदगी त्याग चुके थे, उसके बाद उन्होंने जो है इस कैप को पहनना स्टार्ट किया। नेक्स्ट है ब्लू, वाइट और रेड, यह जो है वो फ्रांस के 3 कलर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, और यही बाद में चलकर जो है वो फ्रांस का नेशनल कलर भी जो है वो बना। इसके बाद जो है अब विंग्ड वुमेन, यह विंग्ड वुमेन जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि फ्रांस में किस तरह से जो है वो पर्सनिफिकेशंस ऑफ लॉ, यानी किस तरह से लॉ कानून जो है वो डेवलप्ड हुआ, और यह लॉ कानून जो है वो सबके लिए समान रहेगा, यानी एक कानून का निर्माण होकर जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक गवर्नमेंट जो है वो सेटअप हुई। नेक्स्ट जो है वो लॉ टैबलेट दिया हुआ। लॉ टैबलेट का मतलब यह हुआ कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस फ्रांस में बनेंगे वह रूल्स रेगुलेशन सबके लिए इक्वल और सेम होंगे। इक्वलिटी बिफोर लॉ के सिंबलाइज करने वाला यह जो है लॉ टैबलेट रिप्रेजेंट करता है।